चलिए, तो आज की क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से हम मुश्तरका पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सरकार। अब मुश्तरका, नमस्कार जी। मुश्तरका क्या है? मुश्तरका मतलब ये है कि दो ग्रह के कॉम्बिनेशंस। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो नए हैं उनको तो देखो सारी स्टोरी पहले पढ़नी पड़ेगी काफ़ी, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको अंदर की बातें बताऊंगा, जिससे आपके कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है। और ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही कहीं सुनने को मिले, और लोग आपको ये चीज कभी बताएंगे नहीं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लोगों को पता ही नहीं। ठीक है। मुश्तरका जो शुरू हो रहा है, दिस इज, मैं कहूंगा ये असली क्रीम है। कभी भी ग्रह बहुत कम केसेस में एक का असर देते हैं, क्योंकि दृष्टि से भी मिलावट होती है जी। ठीक है। आज जो हम सूरज बृहस्पति पढ़ रहे हैं, मान लो अगर बृहस्पति पांचवें में है, सूरज नौवें में है, तो भी यही कॉम्बिनेशन समझोगे आप। चाहे वो 25% ही क्यों ना हो, 50% ही क्यों ना हो, 100% ही क्यों ना हो। पॉइंट क्लियर है? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। जब भी हम मुश्तरका की बात कर रहे हैं, है ना, देखो ये इंसानी एटीट्यूड है कि जब भी हम यूट्यूब में दो बातें किसी की सुन लेते हैं, तो हमें वो बंदा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग 2 साल 3 साल से मेरे को सुन रहे हो, हौसला वो करके। लेकिन आप निराश नहीं होगे। जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बस हौसला बनाते रहो, पढ़ते रहो, है ना। वो लेवल की चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पे पढ़ाया जाता है, मुझे पता है, कभी बात कर देंगे चंद्रबारा, है ना, कोई चंद्रबारा देखेगा उसको बोल देंगे भैया ओले रख लो, वो उसी का उपाय कराएगा, क्योंकि उसे पता है भाई चंद्रबारा खराब है। लेकिन आपको जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको ये पता चल रहा है वो चंद्रबारा के नलिफिकेशन के क्या रूल्स है ना, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है, क्या पता वो उसका असर खराब हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कभी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज को, भले के लिए ही क्यों ना हो, सब्र रखना चाहिए। सब्र किसका है? सब्र रखने से क्या होता है? केतु भी अच्छा होता है, आपको पता है ना। तो सब्र रखो, और सब्र रख के ध्यान से पढ़ो, और विश्वास के साथ पढ़ो, है ना। आपका विश्वास नहीं टूटेगा, और 100% जो चीज सही है वही चीज पता चलेगी। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन है, मतलब क्विक क्विक वाला कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम क्लास शुरू करेंगे पहले, फिर लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे। चलो लास्ट में लेते हैं। ठीक है। सर अभी वो आपने केतु 12 के नोट नहीं पढ़े। वो पढ़ दूंगा, पढ़ दूंगा। सर बाद में करेंगे सर। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं मुश्तरका के कोई नोट्स नहीं है, इसी से मैं सारे निचोड़ बताऊंगा आपको। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बृहस्पति और सूर्य। ठीक है। पेज नंबर है 742। जिनके पास किताब है वो किताब खोल लें, नहीं है कोई बात नहीं। किताब जिन्होंने ऑर्डर किया है आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है। सर पेज नंबर क्या प्लीज। 742, बुक 2, बुक नंबर 2, 742। बृहस्पति सूरज। सबने खोल लिया होगा तो बता देना। ठीक। शुरू करूं? चल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पति और सूरज, लिखा है शाही धन, है ना। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको बोला जा रहा है शाही धन। अब शाही धन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है भाई। ये एक
अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि हायर लेवल के फाइनेंसेस को दर्शाता है। मतलब जिंदगी में ऐसा इंसान अच्छे पैसे जरूर कमाएगा अगर कुंडली में बृहस्पति और सूर्य है किसी का, आप में से किसी का बृहस्पति सूर्य कुंडली में साथ? सर मेरे बेटे का है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। किसी का नहीं है? और किसी का? सर हमारे नोन में है। दृष्टि से होगा, अच्छा, 3rd और 9th की। थर्ड और क्या सर? नाइन्थ, हाँ ये नहीं है। तो बृहस्पति सूर्य मिलना मतलब दृष्टि से मिल जाए तो भी मिला ही माना जाएगा, ठीक है। मेरा भी है। कहाँ से, कैसे? 12th में है, जुपिटर सूर्य दोनों एक साथ। हाँ, दो मिला हुआ है ये, बिल्कुल। हाँ। 7-3 की भी दृष्टि गिनी जाएगी। हम्म। 7वें घर से तीसरे घर की दृष्टि भी गिनी जाएगी ना? 3 8 ये की कौन सी दृष्टि है? सातवें घर आठवां। से तीसरी दृष्टि कैसे, कौन सी दृष्टि है ये? नहीं, 7वें से अगर हम काउंट करें तो 8वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ती है 7वें की। नहीं ना? तीसरे से सर 5वीं की दृष्टि लाल तीसरे। किताब की स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दृष्टियां हैं, स्ट्रेट वाली दृष्टियां, उल्टी दृष्टि नहीं। जो सीधी दृष्टियां हैं, कौन कौन सी सीधी दृष्टियां हैं? पहला घर सातवें को देखता है, 7वां घर। दूसरा घर छठे को देखता है, तीसरा घर 9वें और 11वें को देखता है, चौथा घर 10वें को देखता है, पांचवा घर 9वें को देखता है, छठा घर 12वें को देखता है। लेकिन 12वें में जाके कहानी खराब हो जाएगी, तो वैसे भी आप छठा घर 12वें को ही पकड़ो, ठीक है सर ये कॉम्बिनेशन तो है। कंजंक्शन सेकंड और 11th में माना जाएगा? वहां पे तो मिलते नहीं है, जैसे इंडिविजुअल माना रहते हैं। जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा जी, बिल्कुल माना जाएगा। लाल किताब एक चीज बोलता है तो वो दो कुछ और भी बोल देता है जी। तो इसलिए पूरी तरह से एक स्टेटमेंट के ऊपर रिजिड नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है जी। और सेकंड सर कि कई बार दो से ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो ये कंजंक्शन माना जाएगा कि नहीं? देखो, दो से ज्यादा वैसे तो नहीं मानते, मैटर करता है कौन से घर में किसके साथ है, वो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ओके सर। ठीक है। जब भी हम मुश्तरका पढ़ रहे हैं, सबसे पहले दो चीज आपको दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। पहला, हर घर का राशि मालिक कौन है? पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर का राशि मालिक कौन है? सबको याद है, सबको पता है हर घर का राशि मालिक कौन है। जो नए हैं उनको भी पता है हर घर का राशि मालिक कौन है। जी जी पता है। ठीक है जी। दूसरा आपको पता होना चाहिए मित्र शत्रु। मित्र शत्रु वाला जो पेज है, मैं आज भेज दूंगा, जो नए स्टूडेंट है उस पेज को देख लेना। क्लास है उसकी प्रॉपर ग्रामर में, वो क्लास देख लेना, है ना। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप मुश्तरका को देख रहे हो, ठीक है। ठीक है जी। इसमें राशि थोड़ी बृहस्पति, पकड़ी है सर, हाउस हाँ ही जी, पकड़ेंगे ना? राशि नहीं पकड़ेंगे, हाउस ही पकड़ेंगे ना? किस चीज के लिए? ये शत्रु और मित्र देखने के लिए। मतलब आपका सवाल समझा नहीं, जैसे? जैसे मेष में सन उच्च का होता है, तो वो हम ये क्यों नहीं समझे? फर्स्ट हाउस में नहीं नहीं, पढ़ेंगे। वो क्यों लेंगे? हम्म। नहीं, लाल किताब कुंडली कैसे बनती है? हाँ वो तो मेष, मालूम तो है। मेष कहाँ होता है? पहले घर में ही तो होता है, और पहले कहीं हो घर में ही सकता है? होता है। नहीं नहीं नहीं, और कहीं। हाँ, तो वो उस तरफ मत जाओ, वैदिक पे मत जाओ। अच्छा। यहाँ पे लाल किताब सीख रहे हो, लाल किताब के हिसाब से समझो। जी। पहला घर हमेशा मेष रहेगा, 12वां घर हमेशा पाइसिस होगा, ऐसे मीन, होगा। ठीक है। जी आपकी जो वैदिक की राशियां हैं उन्हें हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है जी। जी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कैमरा ऑन कर रहे हैं, बाकियों को भी कैमरा ऑन करना चाहिए, है ना। अगर कोई, लैपटॉप में आ रही थी ना, इसलिए बंद करी हाँ थी। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर कोई बात कर रहा है ना, जी। कहीं पे भी, तो दूसरा अगर मुंह ढक के आए तो अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक जी है। सर। चलिए। ये कंजक्शन भी किसी भी घर में रहेगा ना? ये अब जैसे 1 2 3 घर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे ना? हर घर में रहेगा, हर घर में कंजंक्शन रहेगा। किताब हाँ खोल ली ना मतलब। आपने? इसका पेज हाँ नंबर हाँ, बताइए किताब सर, खोल किताब के। का। 742। जी।
किताब जिन्होंने खोल। किताब नहीं खोली कोई दिक्कत नहीं है जी, अच्छा यहाँ पे मैं खुला फोटो है। भेज देता हूँ। 752 जी, खोल ली। बृहस्पति और सूर्य। हम्म। वजन बहुत है सर बुक का। देखो जी, आप लोगों को भेज दिया मैंने व्हाट्सएप पे, अगर कहोगे तो स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। स्क्रीन शेयर करना है? नहीं सर। नहीं करना, ठीक है। चलिए जी, तो बृहस्पति सूरज का मतलब है शाही धन। ठीक है जी, मतलब क्या है? शाही धन। शाही धन का मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई उसकी स्थिति अच्छी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी। ठीक है। अब पहले क्या मिला है, देखो पहले लिखा है तखत मिले तखत मिले से साला 38। मतलब अगर बृहस्पति और सूर्य पहले घर में हो, 38 साल में इसका असर मिलना शुरू होगा। 38, 38 मतलब 38। तखत मिले से साल 38, आला दौलत धन शाही हो। जब भी बृहस्पति और सूरज मिलेंगे जिंदगी में, लेट ही सही, ऐसा जातक पैसा जरूर कमाएगा। अच्छा पैसा हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रुपए। अच्छा धन जरूर कमाएगा। विष्णु ब्रह्मा पालन सृष्टि, भाग उदय त्रिलोकी हो। अब ये बोला गया भाई विष्णु, बृहस्पति, ब्रह्मा, सूरज, पालन सृष्टि, भाग उदय त्रिलोकी हो। अब देखो जब भी ये दोनों मिल गए, ऐसे केस में इंसान का जो भाग्य है वो उदय होना ही होना है। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन हम समझेंगे। लेकिन भाग्य उदय जरूर होना है, और वो त्रिलोकी हो, मतलब तीनों लोक में उसकी डंका बजने वाली है। इसका साधारण भाषा में समझे, ऐसे इंसान का मान सम्मान जरूर होगा। ठीक है। बृहस्पति और सूरज कुंडली में मिल गए, ऐसे इंसान का कोने कोने तक नाम जरूर होगा, मान सम्मान जरूर मिलेगा। चाहे उसका जो जोन है वो कम ही क्यों ना हो सकता है वो उसको 100 लोग जाने, उसको 200 लोग जाने, मगर उस इज्जत होगी उसकी, मान सम्मान होगा। एक होता है मान सम्मान इंसान के कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन रेपुटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेपुटेशन भी मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हो? जब भी बृहस्पति सूर्य आ गए, वहां पे रेपुटेशन, मान सम्मान भी होगा और औदा भी होगा। ठीक है। त्रिलोकी होना मतलब तीन लोकों का अधिपति होना। तो जब भी बृहस्पति सूर्य होगा, ये एक बहुत ही शुभ कॉम्बिनेशन है। अब इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। नीचे वाले लाइनें मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहां से पढ़ देता हूं। बाप बेटे का दोनों दुनिया लेख नसीबा मिलता हो। अब ये बोला जाता है जब भी बृहस्पति और सूरज हो, बृहस्पति कौन है? बाप या परदादा। सूरज वो सेल्फ होता है, सूरज को हम सेल्फ कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी कुंडली में है उसे बेटा बोला जा रहा है, और जिसकी कुंडली में बृहस्पति है उसके पिता। तो दोनों के जो किस्मत है वो मिल जाती है। जब भी बृहस्पति सूर्य कुंडली में हो तो हम हमेशा बोलते हैं ऐसा जातक अगर अपने पिता के साथ रहेगा, ना उसे दिक्कत आएगी ना उसके पिता को दिक्कत। अगर पिता से अलग हो जाएगा तो पिता को तकलीफ आएगी और उसे भी आएगी। समझ रहे? इसके सबसे अच्छे तरीके ये हैं
कि पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए, वो जातक अपने पिता के साथ जरूर रहे। जी रोहिणी जी। सर आपने कहा कि ऐसे जातक को अपने पिता के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर फीमेल के चार्ट में हो तो वो तो अपने पिता के साथ शादी के बाद रह नहीं सकती फिर। बताऊंगा, ओके। बहुत अच्छा सवाल है, बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पिता के साथ रहना जरूरी है। अगर वो पिता के साथ, अगर जैसे इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, इसमें दो लोगों के लिए आंसर हो जाएगा। ऐसे इंसान जिनके पिता नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन है, और या तो कोई फीमेल है जिनके पिता उनसे दूर हो गए या शादी के बाद अलग हो गए। तो ऐसे केस में अगर पिता जीवित हैं, उनके पैर छूते रहें, उनसे मिलते रहें, पहला पॉइंट तो ये तो सबको पता है। अगर पिता ना हो तो पिता के कपड़े, दरी, कोई भी चीज आपको मिल जाए वो आप ले आओ, सोते वक्त बिस्तर पे रखो और अपने पीठ पे उन चीजों को लगाओ। दूसरा, अब ये चीजें हैं आपको जो मैं बता रहा हूं 100% काम करेंगी, लेकिन आपको अपने दिल से साफ होना जरूरी है, तभी रेमेडी काम करती है जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बाप बेटे का दोनों दुनिया लेख नसीबा मिलता हो, बाप बेटे की नसीब मिल जाता है। अब इसमें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कुंडली मिल तो रही है, लेकिन इसमें उसी की कुंडली चलेगी जिसकी कुंडली नाबालिग नहीं है। ये आपको कहीं नहीं लिखा होगा, ध्यान से समझना। मतलब क्या है? कुंडली के कुछ रूल हैं, आगे बेसिक में पढ़ लेना, नाबालिग कुंडली कैसे बनती है। पिता के और पुत्र के जब ये कुंडली हो, किसकी किस्मत चल रही होगी जब दो दोनों साथ होंगे? तो जिसकी कुंडली में नाबालिग दोष नहीं होगा, नाबालिग कुंडली नहीं होगी, उसकी कुंडली से दोनों अब खाने वाले होंगे। अगर मान लो बेटे की कुंडली में क्या है, नाबालिग बन गया वो, अब वो असर नहीं मिलेगा, अब वो असर पिता को नहीं मिलेगा। अब पिता की कुंडली में अगर नाबालिग दोष नहीं है तो पिता के हिसाब से अब वो खाने वाला होगा। अब कई बार होता है ना कि भैया शाही धन तो मिल रहा है, लेकिन बाप कर रहा है जी जो कर रहा है, बाप ने पैसे कमाए हैं, लेकिन आप तो ये कंडीशन समझ नहीं पाओगे क्या कहानी है। आप तो बोलोगे अरे यार ये तो सूर्य बृहस्पति है, अब ये भी करेगा। लेकिन उसके नाबालिग है तो उसको ये भी बोलना जरूरी है, भैया तेरा पिता जब तक जीवित है तब तक तू कमाने वाला है। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया प्रिडिक्शन में? तो इसका मतलब नाबालिग टेवा जरूर देख लो। बाप बेटे में जिसका नाबालिग टेवा नहीं होगा उसकी कुंडली चलने वाली होगी, वो शाही धन पैदा करके देगा, चाहे उसके पिता की कुंडली में ये योग बन रहा हो ना बन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। नम्रता जी। नमस्ते सर। नमस्कार। थोड़ा सा शायद ये इस लेवल के लिए बच्चा जैसा सवाल होगा, बिल्कुल लेकिन नहीं, बताइए। एक मुझे दो कंफ्यूजन है यहाँ पे, हम्म, कि ये जुपिटर और सन किसी भी हाउस में हो तो ये किसी भी चले। हाउस, किसी भी ठीक है। हाउस में। दूसरा चीज, जैसे कि दोनों का मिल जाता है करके, अब मुझे ये नाबालिग वाला मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट क्या मतलब है हम्म, उसका। लेकिन अगर ये दोनों की किस्मत एक जैसी है, तो मान लीजिए अगर पिता की किस्मत खराब है, मतलब ही डिडेंट, अच्छा नहीं रहा उनकी लाइफ में। हाँ, तो बेटे की किस्मत से अब पिता की हालत भी खराब हो जाएगी। आप देखो कि बच्चा बड़ा हो गया, अब बोले पिता बोलता है अब मैं बड़ा आराम से हूँ, मेरा बेटा पैरों में खड़ा हो गया, उसने मकान बना लिया, अच्छा कमा रहा है, अब हम आराम से जी रहे हैं, हम्म। है ना? तो या हम्म। तो पिता ही करके देगा आपको। तो ऐसे केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं उस जातक की नाबालिग कुंडली होगी जिस वजह से पिता के धन से उसे पॉजिटिव मिल रहा है। अगर दोनों की नाबालिग नहीं हुई, पिता भी कमा रहा था, अब बेटा भी जबरदस्त कमाएगा। ओके, मतलब कि एक का भी बढ़िया है, नाबालिग नहीं है, तो वो दूसरे पे असर कर जाएगा। हाँ, यस।
ओके। लेकिन पिता से अलग होगा, ध्यान देना, पिता से जिस दिन ये बृहस्पति सूर्य वाला अलग होगा, पूरे दुनिया में तोहमत होगी इसकी, पूरी दुनिया में तोहमत देखेगा, 10 जगह इसकी बातें होंगी, निंदा होगी। तोहमत समझते हैं ना? निंदा, निंदा होना। सुधा जी। सर ये नाबालिग कुंडली नहीं समझ में आया। नाबालिग कुंडली आप ग्रामर पे पढ़ोगे, वहां पे एक्सप्लेन्ड है, ग्रामर वाले चैप्टर में, कि ओके कुंडली नाबालिग कैसे होती है, उसके उपाय भी वहां पे बताए हुए हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। ठीक है सर। ठीक है।